नमस्कार दोस्तों, और आज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का ऐलान हो गया है। शाम 7:45 के लगभग वोट की गिनती हुई और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता यानी 442 वोट मिलने के बाद विजयी घोषित किया गया। वहीं विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिलने के बाद हारा बताया गया। दोस्तों, आपको बता दें, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एआरडी न्यूज नेटवर्क पहले ही घोषणा कर चुका था कि एनडीए के प्रत्याशी राधाकृष्णन की ही फिर ऐतिहासिक जीत होगी, और हुआ भी वही। 452 वोट हासिल कर राधाकृष्णन की जीत हो गई और जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाने वाली है। दोस्तों, आज जैसे ही राधाकृष्णन की जीत हुई, पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले बधाई दी या उनकी ओर से बधाई देते हुए एक पत्र में लिखा गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में लिखा गया है, आदरणीय राधाकृष्णन जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से के निवास भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर हार्दिक बधाई। इस गरिमामय पद पर आपकी नियुक्ति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। सार्वजनिक जीवन में आपके विशाल अनुभव को देखते हुए आपके नेतृत्व में यह गरिमामय पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके सफल कार्यकाल और हमारे महान राष्ट्र की सेवा के लिए मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सरकार और देशवासियों की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, उनका जीवन हमेशा समाज की सेवा और गरीबों व हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा। वे हमारे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, विजयी उपराष्ट्रपति के बाद विपक्ष ने उपराष्ट्रपति को बधाई दी और एनडीए के साथ मोदी पर प्रहार किए। कांग्रेस पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा भले ही आंकड़ों के लिहाज से जीत गई है, लेकिन वास्तव में उसकी नैतिक और राजनीतिक दोनों हार हुई। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद यह भी कहा कि विपक्ष एकजुट रहा और उसका प्रदर्शन सम्मानजनक था। दोस्तों, जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट रहा, इसका प्रदर्शन निस्संदेह अत्यंत सम्मानजनक रहा। इसके संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को 40% वोट मिले, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। जी हां दोस्तों, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 और विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए। इस मतदान में निर्वाचक मंडल के कुल 781 सदस्यों में से 767 ने मतदान किया था, जिसमें 15 वोट अवैध करार दिए गए। मतदान मंगलवार सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे समाप्त हुआ और 7:30 के लगभग उपराष्ट्रपति पद का ऐलान हुआ। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।